Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NC, OBC and EWS. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या बेटर रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। और NC, OBC ही क्यों चाहिए, OBC क्यों नहीं मैटर करता, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यू कैन सी अवर प्रोफाइल्स। दिस इज फाउंडर प्रोफाइल, दिस इज को फाउंडर प्रोफाइल। दोनों के लिंक लिंक्डइन के नीचे दिए हुए हैं। रिकमेंडेशन सेक्शन में जाके आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं L4E स्टूडेंट्स के। ऑलराइट, नाउ इफ यू वांट टू गेट योर मेंटोर, वी हैव अ प्रोग्राम जहाँ पे आपको फ्री मेंटोर मिल जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, जैसे कि आपको फॉर्म फिलिंग में हेल्प चाहिए, या फिर आपको प्रोफाइल बिल्डिंग बनवानी है, या फिर कॉलेज या एग्जाम की डेट्स की नोटिफिकेशन चाहिए, आपको रेगुलरली प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, या कुछ और क्वेरी है, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, नीड अ मेंटोर लिखिए, विद इन 24 आवर्स आपको डेडिकेटेड मेंटोर मिल जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास अगर आप OBC हैं और आप नॉन क्रीमी नहीं हैं, तो आपको कोटा नहीं मिलेगा IIM के अंदर, आपको जनरल कैटेगरी के लिए ही जाना पड़ेगा। IIM वाले OBC कोटा नहीं मानते, वो नॉन क्रीमी मानते हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉन क्रीमी OBC एंड OBC? OBC मतलब आपकी कास्ट तो बैकवर्ड है, बट आपके पास अब ठीक ठाक पैसा है। नॉन क्रीमी OBC क्या होते हैं? जिनकी कास्ट बैकवर्ड है पर उनके पास पैसा भी नहीं है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में नॉन क्रीमी OBC लिखा है, नॉन क्रीमी वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, देन इट्स लीगल, और यू कैन से कि आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर आपके उसमें OBC में नहीं लिखा हुआ नॉन क्रीमी, तो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो गेट दी नॉन क्रीमी OBC वाला सर्टिफिकेट, ये इनकम बेस पे बनता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। दूसरा पॉइंट, सिग्नेचर। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पास जो नॉन क्रीमी OBC है उस पर सर तहसीलदार ही साइन कर रहा है, यहाँ पे DM VM नहीं होता। तो कोई बात नहीं, आप DM से भी चला लोगे, तहसीलदार से भी चला लोगे, SDM SDO जो भी है आप उनसे काम करवा सकते हैं, देयर इज नो इशू, ओके। इसके बाद गेट रिन्यूड एवरी ईयर। ये नॉन क्रीमी OBC हर साल रिन्यू होता है। कब कब कराना होता है, कौन सी ईयर में कराना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपका इस अगस्त से फॉर्म चालू हुआ, 2 अगस्त से, 2 अगस्त 2023। तो अगर आपके पास इससे पहले कितने टाइम पहले, मतलब पिछले अगस्त 2022 के बीच का है आपका ये OBC, नॉन क्रीमी OBC, तो ये वैलिड है, ये चल जाएगा। बट अगर 2022 से अगस्त से भी पहले का है, फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगस्त 2022 के बाद का बना हुआ है तो चलेगा, मतलब 1 या 2 अगस्त के बाद का बना हुआ है तो इट्स गुड टू गो, देयर इज नो इशू एट ऑल। क्लियर, समझ आ गया? तो कब रिन्यू कराना चाहिए, किस सिनेरियो में कराना चाहिए, ये आ गया आपको समझ। अच्छा, इसके बाद प्रायोरिटी रखिए कि आपका जो नॉन क्रीमी OBC है वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों चल जाएगा, कोशिश करिए इंग्लिश ही बनवाइए, इंग्लिश हिंदी पर दोनों चल जाएगा। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, अगर स्टेट का है तो सेंट्रल करवा लेना। क्यों? अब मैं रीज़न बताया, तो बहुत सारे सिनेरियोज में अलग अलग सिनेरियोज की बात कर रहा हूँ। सारे IIMs के अंदर ये OBC कोटा होता है। कोई IIM बोल देगा मुझे तो भैया सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, खड़े पैर बोल देंगे, फिर आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट करके इंटरव्यू तो आपका ले लेंगे, बट आपको एडमिशन तभी देंगे जब आप ये सेंट्रल वाला लाओगे। तब इतनी देर भाग दौड़ करोगे, टाइम छोटा होगा, तो अभी से आप अप्लाई कर दोगे, चिंता कोई नहीं होगी, ठीक है। सेम चीज़ फॉर रीजनल लैंग्वेज। अगर रीजनल लैंग्वेज वाला है तो इंग्लिश वाले के लिए अभी अप्लाई कर देना, जब तक बारी आएगी पर्सनल इंटरव्यू की तब तक आपके पास होगा। अभी अगर नहीं है आपके पास रीजनल लैंग्वेज वाला है, और या फिर आपके पास सेंट्रल का नहीं है, स्टेट लेवल वाला है, वही अपलोड कर दो, देयर इज नो इशू, ठीक है। आपके पास NC OBC, आपके पास खुद का सर्टिफिकेट जो भी है, अगर उस पर NC OBC लिखा है और तहसीलदार ने साइन किया है, वही अपलोड कर दो, देयर इज नो इशू। इनका खुद से भी वेबसाइट पे आता है NC OBC सर्टिफिकेट वाला, वो डाउनलोड करके उसके ऊपर साइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अपना खुद का बना हुआ इस टाइमलाइन के अंदर का है नॉन क्रीमी OBC, किसी का भी साइन किया हो इसमें से, इट्स गुड टू गो, आपको कोई नया लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोशिश करिएगा रीजनल लैंग्वेज की जगह इंग्लिश या हिंदी हो, और वो सेंट्रल का हो तो बेस्ट है, फिर तो कोई टेंशन नहीं, कहीं जाना नहीं है। जैसे दिल्ली वाले होते हैं उनको इंग्लिश में मिलता है, इंग्लिश नहीं दोनों ही मिलता है, ऊपर वाले इंग्लिश लिखा होता है, नीचे वाले में हिंदी लिखा होता है, पैराग्राफ 2 होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो DM से साइन हुआ होता है, और साथ ही साथ वो सेंट्रल का होता है, तो दिल्ली वालों के लिए ईजी होता है। बाकी सारे स्टेट्स में ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम नॉन क्रीमी OBC एंड EWS, दोनों के कोटा की रेंज तो सेम है भाई। 70 परसेंटाइल पे EWS को भी मिलता है एडमिशन IIM में, और 70 परसेंटाइल पे OBC को भी मिलता है। तो मैं किसके ले जाऊँ? EWS में तो सीटें भी कम है, OBC में ज़्यादा सीटें हैं। देखिए, अगर आप दोनों ही ले सकते हैं तो गो विद दी NC OBC, वहाँ पे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वहाँ ज़्यादा है, EWS में कम होती हैं। बट ध्यान रखिएगा कि EWS में आपको कुछ कॉलेजेस EWS होने की वजह से
आपको रिबेट भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो चेक करिएगा जिस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो आप कॉलेज का ड्रीम बना रहे हैं, अगर वो EWS के लिए कुछ अलग से स्कॉलरशिप देता है तो वो सिर्फ EWS को मिलेगी, नॉन क्रीमी OBC को नहीं मिलेगी। हाँ, SC ST को तो बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं स्कॉलरशिप्स, नॉन क्रीमी OBC को बहुत ही रेयर कोई देता है। क्लियर हो गया? ये भी चीज़ समझ आ गई कि EWS ले कि OBC के साथ जाए, ठीक है। तो नॉन क्रीमी OBC होगा तभी वो ले सकते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो नहीं ले सकते हैं। आई रिपीट, जो जो चीज़ें करनी है इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, सेंट्रल से होना चाहिए, अगर इनमें से कोई भी एक साइन है तो अच्छा चलेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर का बना हुआ या इसके बाद का भी बना होगा तो भी वो मान्य है, ठीक है। देयर इज नो इशू एज सच, ओके। अगर आपके पास अभी नहीं आया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मेरे पास तो अभी आया ही नहीं, पर मेरे को बनवाने के लिए डाल दिया पर आया नहीं, तो क्या करूँ? फॉर्म भी भरना है। तो उनकी वेबसाइट पे, कैट की वेबसाइट पे जो नॉन क्रीमी OBC है उसके अंदर डिटेल भरो, साइन मत करना, ठीक है, ऐसे ही अपलोड कर दो। जब आपको कॉल आएगी ना तो उस समय फिर से वो मांगते हैं, तब तक आ ही जाएगा, तब तो आ ही जाएगा ना, जनवरी फरवरी में, तब दिखा देना। तो इससे भी लीगल होता है, ये भी कोई इशू नहीं होता। वो एक अंडरटेकिंग की तरह काम करता है, भैया मेरे पास उस समय नहीं था, मेरा बन रहा था तो आया नहीं, तो मैंने ये वाला अपलोड कर दिया, वो मान लेंगे और ऐसा होता भी है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? देयर इज नो इशू। अगर कुछ भी फिर भी पूछना हो, मेंटोर्स आपके पास हैं ही, आपने उनसे पूछिए, या फिर आप नीचे कमेंट डाउन सेक्शन में कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। वी हैव अदर कोर्सेज एज वेल, कैट है, NMAT है, GMAT है। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एवरी मंथ वी हैव न्यू बैचेस, स्क्रीन आ रहा होगा नंबर, उस पर आप एनरोल करवा सकते हैं। साथ ही साथ वी हैव दी सेक्शनल टेस्ट जो कि फ्री होते हैं एकदम, और ई बुक्स भी बहुत सारी, क्वांट, NMAT ई बुक, वर्बल, LRDA, ये सारी ई बुक्स भी हैं। अगर आपको प्रोफाइल वैल्यूएशन कराना है कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, तो वो भी कोर्स है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ वी हैव ओनली 3 टेस्ट सीरीज, कैट, NMAT, स्नैप, क्योंकि हमें इसी में महारत हासिल है, बहुत ही क्लोज होता है। इसमें जितने नंबर आएंगे उतने ही आपके रियल एग्जाम में आएंगे, +-5 करके, ये हमारी पक्की गारंटी है, क्योंकि इतने सालों से हम बना रहे हैं, 6 साल से भी ज़्यादा हो गए हमें, तो हम बहुत ही अच्छे माहिर हैं टेस्ट सीरीज बनाने में। तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को भी। सो दैट्स आवर ऐप, थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी OBC या EWS में कंफ्यूजन रखते हैं।